नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म एडुलेक्सा के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि हम फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखे गए एसेज़ की जो सीरीज़ है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो इनके लिखे गए 3 एसे हैं, उनको हमने कवर अप कर लिया है। आज हमारा 4th नंबर एसे है जिसका नाम है ऑफ ट्रुथ, ठीक है? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एसे है जो कि आपके एमए वगैरह के अंदर जो है वो आता रहता है। हम कोशिश करेंगे कि फ्रांसिस बेकन के लगभग हर एक एसे को कंप्लीट करें, लेकिन उससे पहले हमारा टारगेट ये रहेगा कि एटलीस्ट हम उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करें जो कि आपकी बीए, एमए, बीएड या बीएससी बीएड वगैरह या एमएड के अंदर आती हैं, उन चीज़ों को हम कवर कर लें। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है ऑफ ट्रुथ, यानी ट्रुथ का मतलब क्या है? सच, ठीक है? फ्रांसिस बेकन जो हैं वो इसके अंदर सच के बारे में बताते हैं कि सच क्यों इम्पोर्टेंट है या सच है क्या, ठीक है? या लोग जो हैं वो झूठ क्यों बोलते हैं, ठीक है? लोगों के द्वारा झूठ क्यों बोला जाता है, फ्रांसिस बेकन जो है वो इस चीज़ को बताते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, हम सबसे पहले फ्रांसिस बेकन के जीवन के बारे में बात करेंगे। जो फ्रांसिस बेकन है इनका जन्म कब हुआ? जनवरी 22 1561 के अंदर हुआ। तो कहाँ हुआ? लंदन, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है? एंड पास्ड अवे ऑन अप्रैल 9 1626 और 9 अप्रैल 1626 को ये अपने शरीर को त्याग देते हैं। ही वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट हु बिगेन विथ स्टडी। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की? ट्वेंटी ट्रेंटी कॉलेज कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है? और कब की? जब ये मात्र कितने साल के थे? जब ये मात्र 12 साल के थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पढ़ाई शुरू कर ली। उसके बाद में इन्होंने क्या शुरू किया? उसके बाद इन्होंने लॉ को पढ़ना शुरू किया, लॉ को। और बाद में ये बन जाते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सन, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भी ये अपना जो है जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देते हैं। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज बुक ऑफ ऐसे, ठीक है? और विच इंक्लूड्स ऑफ स्टडी, ठीक है? ऑफ ट्रैवल, ठीक है? ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह, और अपना ऑफ ट्रुथ जैसे जो टॉपिक हैं वो इसके अंदर क्या है? ऐड किए गए हैं। एंड हिज सिग्निफिकेंट वर्क्स कॉल्ड नोवम ऑर्गेनम, ये भैया इनकी बुक का नाम है, ठीक है? जिसके अंदर इनके एसेज की जो है वो कलेक्शन दिए गए हैं, ठीक है? तो आपको बुक का ध्यान रखना है क्या? नोवम ऑर्गेनम, ये इनकी बुक है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस एशे को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। देखिए, जो हमारा ऑफ ट्रुथ है, एक ऐसा ऐसे है जिसको किसके द्वारा लिखा गया? फ्रांसिस बेकन के द्वारा। वेयर ही एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ, किसकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं? ट्रुथ की इंपॉर्टेंस को, ठीक है? इन ह्यूमन लाइफ ही क्वेश्चन व्हाई पीपल रेफर टू लाइज, कि जो लोग हैं वो झूठ क्यों बोलते हैं ओवर ट्रुथ, सच बोलने के बजाय, ठीक है? आजकल जो लोग हैं वो इतना ईज़िली झूठ बोल देते हैं कि उनको खुद को पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा झूठ मार गए, ठीक है? उनको कोई भी अपना काम है, अपनी डेली लाइफ़ के अंदर जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, तो हर 10 मिनट के बाद में वो एक झूठ बोलता ही बोलता है। दे कैन एक्सप्लेन दैट ट्रुथ बीइंग ब्रिंग, जो सच्चाई है वो क्या लेके आती है? क्लियरिटी को लेके आती है और पीस को लेके आती है। बल्कि जो झूठ है वो क्या करता है? कन्फ्यूज़न के अंदर डाल देता है हमको। व्हिच ऐसे रिफ्लेक्ट डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज़ इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रांसिस बेकन क्या महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं, वो बताते हैं कि लोग जो हैं उनको झूठ बोलना अब अच्छा लगने लग गया है। उनको झूठ से लव हो गया है, ठीक है? बेकन बिगेन वाई बाय आस्किंग व्हाई पीपल लव लाइज, कि लोगों को झूठ बोलना पसंद क्यों है? ही सेज, वो बोलते हैं, दैट लाइज ऑफन गिव्स प्लेजर, कि जो झूठ है वो व्यक्ति को क्या देता है? आनंद देता है, प्लेजर देता है। एंड इमेजिनेशन, और कल्पनाएं देता है, ठीक है? विच ट्रुथ कांट ऑलवेज प्रोवाइड, जो कि एक जो सच है वो कभी भी हमको प्रोवाइड नहीं कर सकता। यानी कि ना तो हमें इमेजिनेशन दे सकता है और ना ही क्यूरियोसिटी, ठीक है, हमको दे सकता है। पीपल इंजॉय फॉल्सहुड, लोग जो है उनको झूठ बोलना पसंद आने लग गया है, बिकॉज इट एड क्या? एक्साइटमेंट,
टू लाइफ, यानी जीवन में एक्साइटमेंट को लेके आने का काम करता है। ट्रुथ में सीम हराश, सच जो है वो ऐसे लगता है जैसे कि हमको हराश कर रहा है, ठीक है। बट लाइज मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, लेकिन जो झूठ है वो चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। इसलिए लोगों को झूठ बोलना पसंद है, उनको प्यार हो गया है झूठ बोलने से। दूसरा हमारा क्या बोलते हैं वो बताते हैं कि जो सच है वो किसकी तरह है, एक डे लाइट की तरह। जैसे दिन की रोशनी जो होती है एकदम सटीक होती है, उसके अंदर हर हर एक चीज़ जो है वो हम क्लियरली देख सकते हैं। बैकन कंपेयर ट्रुथ टू डे लाइट, डे लाइट से कंपेयर करते हैं। विच शोज एवरीथिंग क्लियरली, जिस धूप के अंदर हम हर चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर सच्चाई छुपी हुई है, उसी धूप की तरह सच्चाई होती है। इन द डे लाइट थिंग्स अपीयर एज दे ट्रूली आर, धूप में चीजें जैसे वास्तव में है वैसी ही दिखाई देती है। विदाउट डेकोरेशन, यानी कि उसके अंदर कोई डेकोरेशन नहीं होती। यहाँ पे बड़ा डीप मीनिंग है, यानी लोग जो है वो अपनी बात को सजाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला उदाहरण के लिए कि मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड है जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें झूठ भी बोल सकता हूँ कि ये तो जी ओवर मतलब इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ये है, इसके अंदर वॉइस चलता है। तो वो जो मेरा झूठ है वो इस पैनल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, इसको डेकोरेट करता है। उसी प्रकार से ट्रुथ रिवील्स रियलिटी विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, बल्कि जो सच है वो चीज़ों को ऐसे दिखाता है जैसे कि वो किसी चीज़ को छुपा नहीं रहा, यानी जो है उसको वास्तव में वैसा ही दिखाना। हाउएवर पीपल समटाइम रेफर डिम लाइट, जैसे कि लोगों को कभी-कभी डिम लाइट पसंद होती है या फिर कुछ लोगों को अंधेरा पसंद होता है। जस्ट लाइक दे प्रेफर क्या इल्यूजन, जैसे कि वो कोई इल्यूजन के अंदर है, कोई भ्रम के अंदर है। ओवर हराश रियलिटी, यानी हराश रियलिटी के बावजूद। दूसरा देखिए क्या बोलते हैं, लाई जो है वो क्या है, लाई को झूठ को किसके समान बताया गया है, इमेजिनेशन के समान। यानी हम जितनी भी कल्पनाएं करते हैं वो सब झूठ ही तो है, ठीक है। लेकिन झूठ जो है वो हमारे ब्रेन को डेवलप भी करता है, लेकिन झूठ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को हमारे द्वारा नुकसान हो या उनको हर्ट हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बेकन, लाइज आर मिक्स विद, किससे मिक्स है झूठ, एक तो इमेजिनेशन से और पोएट्री से, ठीक है। दिस मिक्सचर मेक्स देम मोर अपीलिंग, ये चीजें उनको और ज्यादा अपीलिंग बना देती है। ट्रुथ अलोन मे नॉट ऑलवेज एंटरटेन, सच जो है वो केवल हमें एंटरटेन नहीं कर सकता टू द ह्यूमन माइंड, यानी एक मनुष्य के मस्तिष्क को। लाइज क्रिएट ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, बल्कि झूठ जो है वो क्या करता है, फैंटेसी बनाता है, ठीक है, और नए नए ड्रीम्स को क्रिएट करता है, सपनों को क्रिएट करता है। विच पीपल इंजॉय, जिस फैंटेसी को वो जो लोग हैं वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। दिस इज वाई फॉल्सहुड इज ऑफन मोर अट्रैक्टिव देन प्लेन ट्रूथ, यानी कि एक साधारण से सच के बजाय अगर हम उसको और ज़्यादा डेकोरेट करके झूठ बोल के प्रदर्शित करें तो वो जो चीज़ है वो हमें और ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वो हमें क्या बताते हैं देखिए, सच और ह्यूमन का नेचर कैसा है। बैकन एक्सप्लोर दैट लविंग लाइज इज ए नेचुरल वीकनेस, कि झूठ को पसंद करना हमारी क्या है, नेचुरल वीकनेस है ऑफ ह्यूमन। इवन व्हेन पीपल नो द ट्रूथ, लोग अगर सच भी जानते हैं, दे मे स्टिल चूज फॉल्सहुड, तो भी वो क्या करेंगे, झूठ को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो झूठ है वो ज्यादा डेकोरेटेड होता है। दिस शोज दैट ह्यूमन नेचर इज नॉट ऑलवेज लॉजिकल, कि ह्यूमन नेचर लॉजिकल नहीं है। पीपल आर ऑफन गाइड बाय इमोशंस, लोग जो हैं वो कभी कभी इमोशंस में बह जाते हैं, अपनी डिजायर्स में बह जाते हैं। एंड इमेजिनेशन इंस्टेड ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता के बजाय लोग जो हैं वो झूठ और कल्पनाओं की दुनिया में खोना ज्यादा पसंद करते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रूथ इन रिलीजन एंड फिलोसफी, धर्म और फिलोसफी के अंदर जो सत्य है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बेकन कनेक्ट्स द ट्रूथ विद रिलीजन और फिलोसफी, ठीक है, या तो फिलोसफी के साथ या रिलीजन के साथ। जो बेकन है वो बताते हैं कि जो ट्रुथ है वो हमेशा जुड़ा होता है। ही सेज दैट ट्रुथ इज द हाईएस्ट गुड एंड कम्स फ्रॉम गॉड,
यानी कि सबसे अच्छी चीज़ है हमारे पास, ठीक है? सबसे महान चीज़ है क्या? सच्चाई, जो कि हमको ईश्वर ने गिफ्ट में दी है। Seeking truth is like moving closer to divine अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और ये हमारी डिवाइन अंडरस्टैंडिंग को, यानी वो अंडरस्टैंडिंग जो हमें धर्म से जोड़ती है, उसको इंक्रीज करता है। फिलोसफी ऑल टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ ट्रुथ। फिलोसफी हमें ट्रुथ की वैल्यू के बारे में बताता है, एज इट लीड्स टू विजडम एंड नॉलेज, और हमें विजडम और नॉलेज की तरफ भी लेके जाता है, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ इन लाइफ, हमारे जीवन में सच की क्यों आवश्यकता है। ट्रुथ इज एसेंशियल फॉर स्टेबल एंड ऑनेस्ट लाइफ। अगर आपको स्टेबल और ऑनेस्ट लाइफ चाहिए तो आपको सच बोलना ही पड़ेगा। बेकन सेज दैट ट्रुथ बिल्ड्स ट्रस्ट। ट्रुथ क्या करता है? हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करने का काम करता है, हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करने का काम करता है। एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और एक मजबूत रिश्ता जो है वो सच बोल के ही बन सकता है। अगर आप किसी से झूठ बोलते हो तो आपके रिश्ते जो हैं वो उतने सॉलिड नहीं रहते। विदाउट ट्रुथ, बिना सच के सोसाइटी कांट फंक्शन प्रॉपरली, जो हमारा समाज है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। लाइज में गिव टेम्परेरी प्लीजर, जो झूठ है वो हमें थोड़े समय के लिए तो आनंद दे सकते हैं, बट दे लीड टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। लेकिन अगर झूठ का पता चल जाए तो वो जीवन के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर सकता है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्या करता है, जो झूठ है वो बढ़ाता है। तो इस ऐसे का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? इन द कंक्लूजन बेकन हाईलाइट्स दैट ट्रुथ इज वैल्यूएबल, जो सच्चाई है वो वैल्यूएबल है, इवन इफ इट इज नॉट ऑलवेज प्लेजेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच बोलेंगे तो हमें खुशी ही मिलेगी। कई बार सच जो है वो हमारे भी दिल को तोड़ता है, हमें भी हर्ट करता है, या सामने वाले को भी हर्ट करता है। इसलिए एक छोटे समय की खुशी को देने के लिए झूठ बोलने के बजाय हमें सच का साथ देना चाहिए। लाइज में अट्रैक्ट पीपल, झूठ बोल के आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, बट ट्रूथ प्रोवाइड पीस, लेकिन झूठ जो है वो आपको शांति देता है और आपको क्या देता है, विजडम देता है। ही अनकरेज, वो ये बताते हैं रीडर्स को टू एक्सेप्ट ट्रूथ, कि सच को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड अवॉइड द फॉल्सहुड, और जो फॉल्सहुड है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप हर बात के ऊपर सच बोलो, झूठ बोलना भी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे जीवन को मतलब बैलेंस लेके चलता है। हमेशा सच बोलना भी सही नहीं है, लेकिन झूठ जो है वो एक लिमिट का, एक कायदे का होना चाहिए। The essay teaches an important lesson about honesty and reality। यानी हमने इस ऐसे से क्या पढ़ा, कि जो सच है वो हमें ऑनेस्टी प्रोवाइड करता है और रियलिटी प्रोवाइड करता है। रियलिटी का मतलब क्या है, कि झूठ से हम इमेजिनेशंस को, यानी कल्पनाओं को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ सच में नहीं होती। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके ये जो पोम है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण ज़रूरी सूचना और है दोस्तों आपके लिए, हम बहुत जल्द जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म एडुलेक्सा है, उसको आपके सामने उपस्थित करेंगे, जिसके अंदर आप जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी है वो आप कर सकते हो, ठीक है? बहुत जल्द एक नए सपने और एक नई उड़ान के साथ आपसे फिर से मिलेंगे।